नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी जो भी छात्र हैं जो कि एमएससी जूलॉजी से जिनका भी 4th सेमेस्टर चल रहा है और उनको अभी फर्स्ट पेपर होने वाला है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने लगे हैं, तो जल्द ही इनका जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं मई के टाइम में, है ना, मई के महीने में। तो हम आप सभी के लिए एक पेपर लेके आए हैं, एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। ये थर्मो रेगुलेशन फ्रेंड्स बहुत बार ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें जैसे एस्टिमेशन और है ना, जो जो मेढक में जो कंडीशंस पाई जाती हैं वो सब, इससे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें कंटेंट दिया गया है। तो जो भाई बंधु इस नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, मेरे पास एमएससी 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर की हिंदी माध्यम में सभी नोट्स उपलब्ध हैं। यदि आप लोग नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, पहले आप इस पे हमें संपर्क करिए व्हाट्सएप पे। इसके माध्यम से हम आपको जो है पेड नोट्स उपलब्ध करा देंगे। तो पहले आप लोग हमारा नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये है 62 62 05 88 94। फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। यदि आपको पहले सैंपल दिखा दिया जाएगा नोट्स का कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ यदि आप ये जो है परचेज़ करके जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके जो है 60% प्लस ही आप एमएससी में पाएंगे। और हिंदी माध्यम और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस तरह से नोट्स लिखे हुए हैं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक भी समझाऊंगा। साथ ही यदि आप नोट्स भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 62 62 05 88 94 इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों। तो चलिए आज का हम जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं अपना थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है पहले जूम कर लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ये आपके लिए निःशुल्क रहेगा, ठीक है, टॉपिक्स। तो देखिए हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। तो इसमें कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। प्रत्येक बायोलॉजिकल रिएक्शन एक विशेष टेम्परेचर पर संपन्न होती है। देखिए, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो, चाहे हमारी बॉडी में हो, चाहे मेढक की बॉडी में हो, या किसी दूसरे जानवर की, तो एक विशेष टेम्परेचर होता है जिस पे वो संपन्न होती है, जिसे हम जो है मिनिमम या उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। इन्वायरमेंट में होने वाली टेम्परेचर चेंज ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल रिएक्शंस को परिवर्तित कर देता है। अब देखिए ऐसा होता है, कई बार मैं इधर पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर चेंज होता है तो वैसे वैसे जो है एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में जो क्रिया होने की जो प्रोसेस है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, अलग अलग समय पे। इसलिए बॉडी की सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसे थर्मो रेगुलेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन एक वो प्रोसेस होती है जो किसी विशेष टेम्परेचर पर किसी जीव की बॉडी में संपन्न होती है, ठीक है। एक्वा एनिमल को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्वाटिक जो है एनिमल का मतलब है वो जीव जो जल में रहते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, मछली हो गया, है ना, और भी जीव होते हैं, कछुए वगैरह, इनके लिए ये अप्लाइड होती है। तो एक्वाटिक एनिमल्स को टेम्परेचर चेंज कम इफेक्ट करते हैं। जो जल में जीव रहते हैं उनको बेसिकली टेम्परेचर कम इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए जल का, और जैसे हम लोग भूखंड पर रहते हैं और जो जलीय जीव हैं वो जल में ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो जल होता है उसका तापांतर बहुत कम होता है, और जो भूखंड होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, बाकी जीव भी रहते हैं, तो उसका जो है टेम्परेचर यानी तापांतर ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दिन में ज़्यादा धूप निकली तो पानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा कि पानी का टेम्परेचर मान लीजिए अब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए और रात को टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भूमि होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो जल में रहने वाले जीव हैं उस पर इस प्रोसेस का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि देखिए इधर स्पष्ट क्रिया में लिखा है टेरेस्ट्रियल एनिमल पर टेम्परेचर का प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि की अंतर की विशिष्टता, जो इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है इसने, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। अच्छा, ठीक है, तो वो बता रहे कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, किसकी, जल की, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो भूखंड पर रहते हैं उन पर हमने बेसिक बता दिया आपको।
तो भूखंड पर रहने वाले जीवों पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एक डेफिनेशन है ना, वे सभी मेथड जिसमें एनिमल द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को नियमित रखता है थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। यदि आप जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि थर्मो रेगुलेशन की परिभाषा लिखिए, तो वे सभी मेथड जिसमें एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को नियमित कहते हैं, यानी कि रेगुलेट करते हैं, है ना, उसको यानी कम या ज़्यादा करते हैं, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वर्ड से भी हम समझ सकते हैं थर्मो रेगुलेशन, तो इसको हम दो भाग में बांटेंगे, जैसे थर्मो प्लस रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स टेम्परेचर या तापमान, और रेगुलेशन का मतलब होता है उसको कम या ज़्यादा करना। तो बेस वह है कि प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपने शरीर के तापमान को कम या ज़्यादा करते हैं। वो क्यों कम या ज़्यादा करते हैं ये चीज़ आप जानते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी के अंदर जो भी क्रिया होती है वो संपन्न करानी होती है, इसलिए वो अपने टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ थर्मो रेगुलेशन ऑन बेसिस थर्मो रेगुलेशंस। ठीक है, टाइप ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के आधार पर जो थर्मो रेगुलेशन कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन के आधार पर एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कोड 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है होम्योथर्मिक एनिमल्स और सेकंड है पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, तो फर्स्ट होम्योथर्मिक एनिमल्स को देख लेते हैं। वे एनिमल्स जिनमें बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है, होम्योथर्मिक एनिमल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे एबीज और मेमल्स। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर बाहरी वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। तो चलिए इसका हम सीधा सीधा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मनुष्य है। ठीक है, तो ये मनुष्य, ये हमारा बाहरी वातावरण है। तो फ्रेंड्स बाहरी वातावरण का मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मनुष्य का टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बाहरी वातावरण का टेम्परेचर गर्मियों में जैसे आपको पता है 50-51 भी पहुँच जाता है, सर्दियों में पहुँच जाता है। तो क्या हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कम थोड़ी ना कर लेते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं होम्योथर्मिक, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर स्टेबल होता है। ऐसे पक्षी भी इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम अगला पढ़ लेते हैं पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स। तो वे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर अनस्टेबल होता है, जो पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स, फिशेस, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स बॉडी हीट के सोर्स के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, तो इसके फिशेस जैसे कि मछलियाँ जो वाटर में रहती हैं ये चेंज कर लेती हैं। एम्फीबिया फ्रेंड्स वो आते हैं जो जल में भी रहते हैं और थोड़ा थल पे भी रहते हैं, जैसे कि मेढक को हम एम्फीबियंस में रखते हैं क्योंकि वो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। रेप्टाइल का कहने का मतलब है जो रेंग के चलते हैं, जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। इधर कहने का एबीज फ्रेंड्स, एबीज जो है होम्योथर्मिक में आता है, जिस पक्षी आते हैं। मेमल्स में वो जो सभी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, चमगादड़ भी मेमल्स में ही आती है। वो कैसी होती है ये आप में ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, तो वो फ्रेंड्स होम्योथर्मिक होती है। और जो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स किस में आते हैं, पॉइक्लोथर्मिक, जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्रेंड्स क्या है, अनस्टेबल होता है, यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिक आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे कि जो मेढक होता है, तो मेढक को आप देख सकते हैं कि वो गर्मियों में मेढक गायब हो जाते हैं, हमको दिखते नहीं है क्योंकि वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। अपनी बॉडी टेम्परेचर को कम कर, हर चीज़ को जो है कम कर लेते हैं, अपनी शारीरिक प्रोसेस को भी धीमा कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक, यानी सर्दी बस वो बारिश का सीजन आने तक वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बॉडी हीट के सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म यानी जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे एक्टोथर्मिक एनिमल। ठीक है, यह एनिमल को अपनी बॉडी की ऊष्मा के लिए अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट के डिपेंड रहते हैं।
एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स वह एनिमल जो अपनी बॉडी की ऊष्मा के लिए चारों ओर के वातावरण के अनुसार जो है डिपेंड रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे चारों ओर का वातावरण जो होगा उस एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर भी सेम टू सेम वही रहेगा जो वातावरण का रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इन्वर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोथर्मिक एनिमल, वह एनिमल जो स्वयं को बॉडी के अंदर हीट उत्पन्न करते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एंडो का मतलब ये होता है कि अंदर, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर, जो अपने अंदर ही हीट उत्पन्न करते हैं। इसमें थर्मो रेगुलेशंस अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जैसे बर्ड और मेमल्स। तो फ्रेंड्स ये किस में आ जाएगा, वो होम्योथर्मिक पढ़ा था जो हमने, वही है जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हेटेरोथर्मिक। तो हेटेरोथर्मिक का मतलब वो है कि जो है पॉइक्रोथर्मिक और जो है होम्योथर्मिक दोनों के कैरेक्टर्स रखते हैं, उसको हम कहेंगे। वह एनिमल जो टेम्परेचर एंड जो एक्टोडर्मिक एक्टोथर्म और एंडोथर्म दोनों की तरह व्यवहार करते हैं हेटेरोथर्मिक कहलाते हैं, जैसे कीड़े और कैमल और पाइथन यानी कि सांप वगैरह, इनमें दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि हम इस नोट्स को पूरा डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी, तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाए, इसका सब टॉपिक भी पूछा जा सकता है ना। वो पूछ सकते हैं कि तापमान के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप इन्हीं नोट्स को जो है परचेज़ करना चाहते हैं हमारे साथ, तो फ्रेंड्स इस नोट को मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, इस तरह से इसमें लिखावट है। तो यदि आप इन नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो जो मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया है, उस मोबाइल नंबर पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए एक बार और आपको फिर से मोबाइल नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन ख़त्म होता है, बहुत सारे इसमें कम से कम 50 पेज हैं। ये MSc फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको मोबाइल नंबर बता देता हूँ एक बार। इस मोबाइल नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं, 62 62 05 88 और 94। फ्रेंड्स इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। और ये नोट्स पैड आपको बहुत ही अच्छी कीमतों में आपके PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि जल्दी पेपर आने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स इसमें देरी मत करना। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।